हाय। तो क्या हालचाल मेरे 10th के बच्चों। उम्मीद है आप लोग का बोर्ड का प्रिपरेशन काफी शानदार चल रहा होगा। और अगर आप प्रिपरेशन करते हुए फंस चुके हैं कि साइंस का क्वेश्चन हम कहां से प्रैक्टिस करें, हम सैंपल पेपर बनाएं या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें या फिर एनसीईआरटी बनाएं या फिर कोई साइड बुक बनाएं, अक्सर ये 10th के बच्चों में काफी प्रॉब्लम देखा गया है कि उन्हें ये एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि बोर्ड का प्रिपरेशन कहां से किया जाए, किस जगह से हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन शुरू करें कि अच्छा से अच्छा मार्क्स हम साइंस में स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं यही हेल्प करने वाला हूं कि आप साइंस का प्रिपरेशन कहां से करोगे, कहां से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे कि आपका बोर्ड में एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन भिड़ जाए और आप बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर सको साइंस में। तो अगर आप लोग वीडियो में ज्वाइन किए हो तो लास्ट तक जरूर देखना, यह काफी हेल्प होने वाला है। देखो, अमूमन जो 10th का बच्चा का सबसे बड़ा गलती होता है ना, वो एनसीईआरटी बुक छोड़ना होता है। हमेशा मैक्सिमम लोग को देखा गया है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को छोड़ करके आप कोई साइड बुक बनाने लगते हो। बाबू, अगर आप बोर्ड का पीवाईक्यू उठा करके देखोगे ना, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं या एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही होते हैं। तो अगर आपको साइंस में 90 प्लस स्कोर करना है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। सबसे पहला क्या करोगे? एनसीईआरटी। सबसे पहले यही हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में अब एनसीईआरटी में भी दो प्रकार का सवाल होता है। एक सवाल है आपका इन टेक्स्ट और एक है एक्सरसाइज। तो आप इंटेक्स्ट भी सॉल्व करोगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करोगे, दोनों का दोनों आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड का 80% क्वेश्चन इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज से ही होता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो। तो आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या शुरू करोगे? एनसीईआरटी ही शुरू करोगे। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाना चाहिए साइंस का, पहला। सेकंड पे आप कोई भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मार्केट में बहुत सारा किताब आता है, अरिहंत का आता है, ओसवाल का आता है। हम सैंपल पेपर का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब जाओगे तुम कहां पे? सैंपल पेपर पे। तब आप जाना सैंपल पेपर पे। ठीक। सबसे पहले एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो और फिर करो सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर भी सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सैंपल पेपर में कैसे आप लोग सॉल्व करते हो? क्वेश्चन देखते हो, अच्छा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। सैंपल पेपर का मतलब होता है बोर्ड का प्रैक्टिस के लिए पेपर। अब सैंपल पेपर जब भी आप सॉल्व करते हो क्या करना? 3 घंटा बैठना और सैंपल पेपर का एक एक क्वेश्चन को लिख लिख करके देखना कि आप कितने देर में वो 1 घंटा 3 घंटा वाला पेपर को आप कर पा रहे हो। ये नहीं कि सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे नहीं। सैंपल पेपर का मतलब होता है कि एग्जाम हम दे रहे हैं। अगर आप उस तरह से करोगे तभी सैंपल पेपर सॉल्व करने का आपका फायदा होगा, एल्स आपका फायदा नहीं होगा। तो यहां पे अगर आपको बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से अच्छा करना है और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, तो यही 3 तरीका है जिसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। पहला तरीका एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी सॉल्व किए आप कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मत जाना, क्योंकि उससे बाहर से सवाल नहीं आता है, एनसीईआरटी से बाहर से सवाल नहीं आता है। यह आप लोग के मन में मिथ डाल दिया जाता है, एक धारणा डाल दिया जाता है कि एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं आता है। भाई, साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही रहता है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज आपका 100% होना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, क्योंकि जो आपका बोर्ड का पैटर्न होता है बहुत वास्ट और ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया जाता है। आपका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही मैच करता है। इसीलिए सेकंड नंबर पे आप लोग पीवाईक्यू बनाना। और सैंपल पेपर बनाने के लिए आप पेशेंसली 3 घंटा बैठ करके पूरा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो 3 घंटा बैठ करके आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपका राइटिंग स्पीड कहां है, कहां पे आपको और हेल्प आउट चाहिए, कहां पे आपको और काम करना है, कहां पे रिवाइज करना है, ये सारा बात आपका पता चलेगा। और आप बोर्ड से पहले 4-5 सैंपल पेपर अगर 3 घंटा बैठ करके दिए हो ना, तो बोर्ड के समय पे आप पैनिक नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है।
अब बहुत सारे बच्चे के मन में यह सवाल आता है कि भैया अब तो 1 महीना बाकी है, तो हम लोग कैसे सारा सब्जेक्ट को मैनेज करें। अब देखो, अगर आपको सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो देख स्मॉल स्मॉल स्टेप लिया करो, क्योंकि स्मॉल स्टेप हमेशा एक बिग रिजल्ट देता है। अब जैसे अगर अभी से भी हम बात करें तो लगभग मान लेते हैं आपके पास में 30 दिन का समय है बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए, और सब्जेक्ट लगभग आपके पास में 5 होता है। अब मान करके चलो कि आपको डेली अभी 3 से 4 घंटा या 5 घंटा आपको पढ़ना है, उसमें से आप 1 घंटे ही साइंस के लिए निकालते हो। अब हम साइंस का ही बात करते हैं। 1 घंटा में मान करके चलते हैं कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 भी छोड़ दो, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हो 1 घंटे में, और 30 दिन तक ईमानदारी से 20-20 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करते हो, तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना कितना हो जाएगा, 30 इंटू 20 600। बाबू एक किताब में 600 क्वेश्चन नहीं होगा आप लोग का 10th क्लास में। तो अगर आप 20-20 क्वेश्चन का भी टारगेट लेकर के करते हो ना, तो आपका अच्छा से अच्छा बोर्ड में प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार में अगर आप तुम सोचोगे कि हम आज ही बैठे और आज ही 200-250 क्वेश्चन कर ले, तो कभी भी इस तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। आपको अगर प्रिपरेशन करना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप ही लेना पड़ेगा। आप पर डे ना 20 क्वेश्चन ही अभी से सॉल्व करना शुरू करो, और उसके बाद देखना एग्जाम आते आते तक आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कि आपका एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। तो यही सब स्टेप को फॉलो करके आप बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो साइंस में। एक दिन पढ़ करके कोई नहीं स्कोर कर सकता है। आपको कम से कम 1 महीना अभी जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है वहां पे जम करके मेहनत करना होगा। तो यही मैसेज के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको 10th के किसी भी साइंस के कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यही मैसेज के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।